शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आप आ गए हैं भादो महीने में और जैसे कि देख रहे हैं आपकी बहुत सुंदर यहाँ पे गणेश चतुर्थी के सेलिब्रेशन के लिए हमने पंडाल सजाया है और गणेश जी की स्थापना भी की है। ये महीना बहुत कुछ गाता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स की कहानियाँ भी सुनाता है और हमें इंडियन विजडम और कल्चर में डीप डाइव करने के लिए मजबूर करता है। So let's hear from Tarun, our mythological expert, what he has to say about Sri Ganesha, about whatever is presented to him as prasadam, and the millions of incidents of interesting stories that come through the month of Bhado. So tell me, Tarun. So दिव्या मैम, भादो का महीना संस्कृत शब्द भाद्रप्रद से आया है और भाद्रप्रद जो आया है वो भद्र से आया है। भद्र मतलब कल्याण करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, आपका भला करने वाला। सो गणेश जी से बढ़कर किसी का भला करने वाला, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, डाउट्स, विघ्नहर्ता कहते हैं। और गणेश जी शायद इकलौते ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना, जिनकी मान्यता पूरे विश्व में है। Yes, he is the most celebrated god in the entire world. आप ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, जापान चले जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, वेर एवर इन द वर्ल्ड यू गो, यू विल फाइंड लॉर्ड गणेशा's प्रेजेंस एवरीवेयर। सो गणेश जी क्योंकि बुद्धि के देवता हैं, वो बल से ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं समस्याओं के निदान के लिए। सो भादो का महीना गणेश जी को डेडिकेटेड है। इसमें फेस्टिवल्स जो आते हैं, सबसे पहले आएगा हरतालिका तीज। हरतालिका तीज जिसके अंदर सत्तू दिया जाता है, प्रकार प्रकार के सत्तू एक दूसरे को गिफ्ट किए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है जिसमें हस्बैंड इस सत्तू को केक की तरह होता है, उसको कट करके और अपनी वाइफ को खिलाते हैं और फिर उनका व्रत तोड़वाते हैं। देन कम्स गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है और फिर उनका लाड किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो 10 दिन आए हैं और हमारे घर में विराजेंगे, तो उनकी भरपूर मात्रा में सेवा अर्चना पूजा, उनको बहुत कुछ खिलाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन वर्जित होते हैं और इसके पीछे एक कहानी भी है? ओ प्लीज, आई हैड नो क्लू, बताएं। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपनी पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ अपने वाहन मूषक पे बैठ के जा रहे थे और चंद्रदेव को अपने रूप का बड़ा अभिमान था। उस अभिमान में चंद्रदेव ने गणेश जी तक का अपमान कर डाला। गणेश जी को क्रोध आया और गणेश जी ने चंद्रमा पर यह श्राप दिया कि गणेश चतुर्थी के दिन जो भी चंद्र दर्शन करेगा उस पे कलंक लगेगा। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, इसलिए उन पे सैमंतक मणि चुराने का कलंक लगा था। ओह माय गॉड, सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज यू नो आवर इंडियन कल्चर हैज। आपको पता है कि गणेश जी को तुलसी जी अर्पित नहीं किया जाता, बट दूर्वा अर्पित की जाती है। अच्छा। घास, फ्रेश टेंडर जो हमारी घास उगती है वो उन्हें अर्पित की जाती है। एंड इट्स अ 3 ब्लेड ग्रास, इट हैज़ 3 ब्लेड्स इन इट। अच्छा। हाँ, और ये ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करती है। और इसके पीछे भी कहानी है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यू नो डेमीगॉड्स वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट बाय द डेमन्स। तो अनुलासर नाम का राक्षस था जो कि बहुत त्राही मचा रहा था। तो गणेश जी ने अपना विराट रूप दिखाया और वो उसको निगल गए। अब वो निगल तो गए उन्हें, लेकिन उसके बाद उनके पेट में बहुत जलन हुई। तो इंद्रदेव चंद्र लेके आए ठंडक पहुंचाने के लिए। लॉर्ड विष्णु गेव हिम द लोटस एंड लॉर्ड शिवा ऑफर्ड हिम द कोबरा एंड टाइड हिज टू हिज यू नो बेली। लेकिन फिर भी उनको कोई भी यू नो किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिला। फिर 88,000 ऋषियों ने पूजा करी और 21 दूर्वा, जो कि एक बहुत ही तुच्छ
घास मानी जाती है, मतलब कि हर जगह आपको दूर्वा मिल जाएगी। वो 21 दूर्वा उनको अर्पित किए, जो उन्होंने खाए उस दूर्वा से उन्हें बहुत ठंडक मिली। सो आज भी ये माना जाता है कि दूर्वा में गणेश जी को अट्रैक्ट करने की सबसे ज़्यादा क्षमता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ दिव्या मैम कि क्योंकि गणेश जी चिंता को हरते हैं, चिंता हरण हैं, डॉक्टर्स तक कहते हैं कि घास पे अगर नंगे पैर चलें तो आपका स्ट्रेस कम होता है। यस यस एब्सोल्युटली, इट गिव्स यू द ग्राउंडिंग विद द मदर अर्थ। तो स्वर्ग में जो यम है, धरती पे वो नियम है, और भादो का महीना है नियम को फॉलो करने का, संयम को फॉलो करने का, आपके भ्रम को दूर करने का। तो भादो में इसीलिए हमने देखा कि जो बुद्धि के देवता हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं ऋषि, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है। बिल्कुल, आप देखिए सप्तऋषि आए, नॉलेज को लेके आए। सो जब नॉलेज आएगी तो आपको अपने जीवन शैली को जीना सिखाएगी। दिस इज़ अ मंथ फॉर डिसिप्लिन, दिस इज़ अ मंथ फॉर नियम पालन करना। तो आप देखिए जैनियों के पर्यूषण भी इसी समय पे आते हैं, और वो 10 दिन तक उनका तप आप मानिए कैसा होता है। वो कितने सारे लोग खाली जल पी के उबलावा ये 10 दिन का मतलब प्रण लेते हैं, और फिर उसके बाद क्षमाक्षरी आती है, मिच्छामी दुक्खड़म बोल के वो आपसे क्षमा मांगते हैं अपने कर्मों के लिए। सो दिस मंथ इज़ फॉर इंट्रोस्पेक्टिंग, डिसिप्लिनिंग योर लाइफ एंड चेकिंग दैट वेयर हैव आई गॉन रॉन्ग। इसके अलावा एक बहुत ही, जैसे हम बात कर रहे हैं हमारा देश अलग अलग कल्चर्स से बना हुआ, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए कहीं ना कहीं, तो ऐसे ही आता है ओणम। साउथ इंडिया में महाबली को डेडिकेटेड है ओणम। यस यस। और क्या आपको पता है कि ओणम क्यों मनाते हैं? मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता है ओणम क्यों मनाया जाता है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द ग्रेट ग्रेट किंग महाबली। एंड आपको पता है महाबली जो थे वो प्रहलाद के ग्रैंडसन थे। जी, विरोचन पुत्र बलि। यस, एंड ही बिलोंग टू द डेमन फैमिली, क्योंकि हिरण्यकश्यप उनके पुत्र हुए प्रहलाद जी, एंड देन ही वाज हिज ग्रेट ग्रैंडसन। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि क्यों ओणम मनाया जाता है। राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य ने इंद्र पद प्राप्त कराने के लिए 100 यज्ञ करवाए, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो देवताओं में इंद्र को बड़ी चिंता हो गई कि अरे अगर 100 यज्ञ पूरे हो गए तो राजा बलि को तो मेरा स्थान मिल जाएगा। और राजा बलि दानी बहुत थे, बहुत बड़े दानी थे, उनके द्वार से कोई खाली नहीं जाता था। एंड इंद्र वाज ऑलवेज इनसिक्योर, ऑलवेज इनसिक्योर, ऑलवेज। सो कभी एक देवता के पास, एक भगवान के पास भागते थे, इंद्रदेव की रक्षा करिए, ऐसे ही विष्णु भगवान के पास गए, और विष्णु भगवान ने देव माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया। यस। वामन देव जो हैं, जब वो राजा बलि से दान मांगने आए तो उन्होंने दान में 3 पग धरती मांगी। राजा बलि ने उनको प्रतिज्ञा करी, संकल्प किया, और वामन देव ने अपने 2 पगों में धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। जब तीसरा पग रखने की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि भाई तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि मेरा वचन झूठा नहीं जा सकता, मेरा शरीर अब भी मेरा है, आप इस तीसरे पग को मेरे शीश पे रख दीजिए। बिल्कुल, और वो उस मोमेंट में समझ गए थे कि ये प्रभु खुद आए हैं, तो प्रभु का चरण मेरे सर पे पड़े, इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है। तो जब भगवान विष्णु ने महाबली को पाताल भेज दिया, तो महाबली ने कहा कि मेरी प्रजा जो है धरती पे, उससे तो मैं मिल ही नहीं पाऊंगा। तो साल में ये एक दिन है ओणम का, जब राजा बलि पाताल से धरती पे आते हैं और प्रजा उनका स्वागत करती है। बिल्कुल, और केरला इज़ द स्टेट वेयर दिस ऑल स्टोरी हैपन्स। तो केरला का जो पूरा रीजन है वो, आप अगर कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो इस समय पे केरला जाना चाहिए। क्या वहाँ पे हर घर की सजावट होती है, रंगोलियाँ बनती है, साध्य परोसा जाता है, और घर घर में बाहर उनको वेलकम करने के लिए, इट्स लाइक दे आर वेटिंग टू वेलकम देयर बिलव्ड किंग हु डिड सो मच फॉर देम। और वहाँ पे रेसेस होती हैं, वो स्नेक बोट्स की, हाँ, और कथकली का नृत्य होता है। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल टाइम टू विजिट द कंट्री ऑफ गॉड्स।
जैसे सावन में मॉनसून चढ़ रहा होता है पूरे देश पे, वैसे ही भादों में मॉनसून उतर रहा होता है। अगेन चेंजिंग सीजन है। तो दिव्या मैम, इस सीजन में भादों में खाने पीने का पैटर्न कैसा होता है? Okay, as I think from last almost a month we are continuing to talk about this tricky weather for eating. अभी भी ये समय खान पान को लेके बहुत ध्यान रखने वाला है, स्पेशली इस वेदर में, इस महीने में दही और छाछ बिल्कुल वर्जित है। आप बिल्कुल भी ना लें इसको, बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। सो वी आर नॉट अलाउड, आयुर्वेदा डजंट अलाउ अस टू ईट दैट। ऑल्सो बैंगन का त्याग, कीड़े पड़ने का बहुत डर होता है कोई भी सब्जियों में, तो बैंगन का स्पेसिफिकली त्याग है। दिस वेदर, इन दिस वेदर तिल जरूर खाएं। तिल की बहुत महिमा है। तिल को इम्यूनिटी, हाँ, आप तिल को, जैसे देखिए तिल जो है वो मतलब आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। आप दूध दही नहीं ले रहे तो तिल के थ्रू आप आयरन कंज्यूम करें। इट्स ड्राई, इट हेल्प्स द बॉडी कीप हेल्दी, हाइड्रेटेड। एंड सत्तू का सेवन करें। सत्तू इज़ ब्रिलियंट इन दिस वेदर, मतलब इट इज़ द मोस्ट एक्जॉटिक ड्रिंक यू कैन मेक एंड हैव सत्तू इन अ ड्रिंक ऑल्सो, और आप सत्तू खाएं भी। और जब हमारे ये फेस्टिवल भादों के ख़त्म हो जाते हैं तब आता है पितृपक्ष, श्राद्ध, जो 15 दिन के लिए आते हैं। देवताओं का तो धन्यवाद कर दिया, अब हमारे जो पूर्वज हैं उनकी बारी आती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कर्मों से हमारे पूर्वज दुखी होके जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके कुछ कर्म किए हुए उनके जाने के बाद उसे हमें फेस करना पड़ता है। तो कभी ना कभी हमारे हृदय से उनके लिए निकल जाता है, अरे आप चले गए और ये पीछे छोड़ गए। या कभी ऐसा ये निकलता है कि आप चले गए, आई विश आई कुड हैव सेड something better to you in life. So God is so kind. He is in this month, He's giving us these 16 days. 16 दिन का आप देखिए श्राद्ध का समय रहता है, जो कि पूर्णमासी से स्टार्ट होगा और अमावस्या पे फिनिश होगा। और आपको तिथि अगर याद ना भी हो, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं और कौवा बोल रहा है ना, तो कौवा, गाय, कुत्ता, एंड उनका पसंद का खाना अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। और ये माना जाता है कि ब्राह्मण्स के थ्रू और गाय के थ्रू, कौवे के थ्रू, कुत्ते के थ्रू उनको ये खाना मिल रहा है और वो तृप्त हो रहे हैं। उनकी तृप्ति चाहिए, वो खुश रहें जहाँ पे भी है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस महीने की और गणेश जी की अति प्रिय चीज़ है मोदक। ये महीना बहुत सारी कहानियों का है, हम क्या करें, हमारी कहानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। मोदक की मैं एक लास्ट छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि गणेश जी क्यों मोदक खाते हैं। तो एक दिन पार्वती माँ मोदक बना रही थी और वो अपने विचारों में थी। लड्डू बनाते 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 उसकी चोंच निकल गई, तो वो मोदक समान हो गया। इतने में कार्तिकेय और गणेश जी आए और उन्होंने बोला हमें खाना है। अब मोदक तो एक ही था। इससे पहले और एक चीज़ बताता हूँ दिव्या, तो पार्वती जी अपने थॉट में थी और उनकी वो लड्डू बनाते बनाते जो चोंच निकली, तो गणेश जी और कार्तिकेय ने पूछा कि ये क्या बनाया है आपने। तो पार्वती जी ने बोला ये है मोदक। मोदक यानी मोद शब्द से आया है, आनंद प्रदान करने वाला। अब आप बताइए आगे की क्या? वो इतने आनंद में थी कि वो उन्होंने लड्डू को मोदक बना दिया है ना। और अब मोदक तो एक ही था, तो वैसे तो बहुत सारे बना सकती थी, लेकिन दिस इज़ हाउ वी गेट स्टोरीज। सो उन्होंने बोला कि आप दोनों बच्चों को कहा, जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं कि जो भी पहले धरती के 3 चक्कर काटेगा उसको ये मोदक मैं दे दूंगी। तो देखिए कंपटीशन तब से चला आ रहा है। सो कार्तिकेय ने फटाफट अपना वाहन लिया मोर, और वो उस पर विराजमान होके और उड़ गए। और गणेश जी तो आप देखिए हमारे भारी भरकम गणेश जी, वो बोले कि अब मैं तो किसी भी कीमत पे कार्तिकेय से कहाँ से जीत पाऊंगा। तो शिव जी और पार्वती जी वहाँ पे थे, तो उन्होंने उनको खड़ा किया और उन्होंने उनके 3 चक्कर काटे और बोले आप ही मेरे मतलब सब कुछ हो, यू आर माई वर्ल्ड, माता धरती। तो उन्होंने बोला आप मेरे माता पिता ही मेरी दुनिया है, मेरा ब्रह्मांड है, मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। बुद्धि के देवता है, बुद्धि से जीत लिया। तो अभी तो शायद कार्तिकेय जी भी तो शुरू भी नहीं हुए होंगे कि गणेश जी एंडेड अप टेकिंग 3 राउंड्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड माँ पार्वती, एंड ही वाज अवॉर्डेड द मोदक।
मोदक उन्हें अति प्रिय है। तो चाहे लड्डू हो चाहे मोदक हो, आई थिंक गणेश जी इज द मोस्ट फूडी गॉड इन द एंटायर हिंदू पैंथियन। सो बहुत तरह के मोदक है दिव्या मैम, केसर में क्या ऑफरिंग है इस बार? बहुत तरीके के मोदक हमने बनाए हैं, मतलब बेसन का मोदक है, यहाँ पे कोकोनट का मोदक है, मोतीचूर का मोदक है, और तिरंगा मोदक है, केसर बादाम का मोदक है, चॉकलेट मोदक भी है हमने बनाया है। और एक्चुअली इसकी भी बहुत कहानी है। पूरे इंडिया में इतने तरह के मोदक चलते हैं। अगर हम महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में जाएं तो वहाँ पे स्टीम्ड मोदक आते हैं जिनको कि वो उकड़ीचे मोदक कहते हैं। वहीं अगर हम कोस्टल एरिया से हट जाएं तो फ्राई करके भी मोदक बनते हैं जिनको तलनीचे मोदक कहते हैं। सो इफ यू सी द एंटायर इंडिया सेलिब्रेट्स इट, और जो भी वहाँ लोकल प्रोड्यूस है उससे वो प्रभु को भोग लगाएंगे, है ना। चाहे वो आटे के हों, चाहे वो मतलब राइस के आटे के हों, मतलब मूंग के मोदक हों, राजस्थान कोकोनट के हों। जैसे आप राजस्थान में देखिए मूंग के लड्डू अर्पित किए जाते हैं, मूंग के बेसन के लड्डू भगवान को चढ़ते हैं। हमारे बिलवेड गणेश जी जो हैं जयपुर में, उनको आप मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो ये रीजन टू रीजन डिफर करता है, बट हाँ, लड्डू या मोदक, इसके सिवा प्रभु को कोई और भोग लगता नहीं है। और अगर हम मिठाई ऑफ द मंथ की बात करें तो भादो मास की मिठाई ऑफ द मंथ क्या है? इस महीने की मिठाई का नाम है चूरमा मोदक। This recipe is a very special recipe of my grandmother, who taught the churma na ladwa या चूरमा मोदक to my mother, and she says कि उनको उनकी सास ने सिखाई थी। It's a very very traditional recipe of many centuries probably. इसमें माँ का प्यार है और दादी माँ का दुलार है, और मुझे लगता है कि मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की विजडम है, एंड फ्रॉम देयर दिस चूरमा ना लाडवा कम्स और चूरमा मोदक कम्स। आई होप यू विल एंजॉय देम। अरे वाह, चूरमे का मोदक। जो बात हम कर रहे थे ना इस पूरे एपिसोड में, वो सप्तऋषियों का ज्ञान, यानी एज ओल्ड रेसिपीज एंड फैमिली रेसिपीज, सो एंसेस्ट्रल वर्शिप, पितृपक्ष। और चूरमा क्या चीज़ है? हर चीज़ को एकदम चूर के, डिफॉर्म करके फिर एक नया रूप दे देना। सो अपने भ्रमों को ख़त्म करके सत्य को उजागर कर लेना। तो ये बिल्कुल वैसी मिठाई है भादो की, चूरमे का मोदक। केसर में कब से मिलेगा दिव्या मैम? सो चूरमे का मोदक आपको गणेश चतुर्थी पे केसर पे ज़रूर मिलेगा। आप आएँ और मेरी दादी माँ की ट्रेडिशनल रेसिपी अपने घर लेके जाएं और गणेश जी के साथ सेलिब्रेट करें। बारामासा का उद्देश्य यही है कि हम आप तक पहुंचा सकें भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता, हमारी माइथोलॉजी, हमारे कल्चर की कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।